मैं ये पूछना चाहता हूँ, पेपर तो एक साइड पर छोड़ दो, लेकिन देश को जलाने का काम जो है उन नौजवानों के बीच बढ़कर डुप्लीकेट जो लोग वहां पर बड़े हुए थे, लाठियां लेकर, पत्थर लेकर, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, फिर वहां पर एक दूसरे पर हमला हुआ, ये देश को जलाने का काम जो कर रहे थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे, ये इनके पीछे लोग कौन से हैं, कौन लोग जो थे, इनके पास पत्थर कहां से आए, इनके पास लाठियां कहां से आई, ये देखना चाहिए ना इनके पीछे। बेरोजगारियों का बीच जो पत्थर चलाने वाले थे, केंद्र सरकार ने कौन सी नौकरी दे दी? सुन मेरी बात, क्यों नहीं दे रहे? 12 वर्ष में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता होना चाहिए। 12 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज हमारी गवर्नमेंट हथियार बना रही है, मुनीशन बना रही है, बाहर देशों को बिक्री कर रही है, हमारे देश से राशन बाहर जा रहा है, हमारे देश में हर चीज जो है। हमारे देश का युवा ही तो बेरोजगार। सब जंतर मंतर पर जाकर सेल्फियां खींच रहा है, ऑटो में बैठ के सेल्फी खींचो, अपने बेटों के साथ सेल्फी खींच रहा है। ये बात नहीं होती के युवाओं को कौन सा रोजगार मिला सर? रोजगार की बात करिए आप, डेवलपमेंट की बात। जनता पार्टी ने 12 वर्ष में आपके जम्मू में क्या किया? आप मोटा मोटा काम बताइए मुझे। रिंग रोड बनाया, जिस डेवलपमेंट की बात हुई सर। ना उधर क्या चलेगा? प्रधानमंत्री चलेगा, प्रधानमंत्री आते हैं तो लोगों को लाभ होगा, लोगों को फायदा होगा। आज जैसा हाई वे पर आप खड़े हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। खाली डेवलपमेंट के नाम में एक जवान, एक हमारा पुलिस का जवान शहीद हुआ, हमें बहुत अफसोस की बात है। मैं इसलिए बेल्ट फोर्स के जवानों को अपने सिर का ताज मानता हूं। हमारी आन और बान और शान है भारत की, लेकिन जेकेपी पुलिस का जवान शहीद हुआ, उसमें आपको ये नहीं पता चला उमर अब्दुल्ला साहब के क्या बयान आए? वो भी बताओ ना मुझे, वो भी पूछ है। बात छोड़िए इसकी और बात कीजिए। कोई अब्दुल्ला साहब जंतर मंतर पर जाकर सेल्फियां खींच रहा है, ऑटो में बैठ के सेल्फी खींचो, अपने बेटों के साथ सेल्फी खींच रहा है। ये बात नहीं होती। स्टेट की जरूरत थी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उस दौरान स्टेट की बात करनी चाहिए थी, जब इलेक्शन थी। उमर अब्दुल्ला साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी जब तक स्टेट नहीं मिलती। इलेक्शन लड़के मुख्यमंत्री बन के कुर्सी में बैठ गया, अपने नजारे ले रहा, तो लोगों का ध्यान भटका रहा। दिल्ली में पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास है, वो उसकी बात मुख्यमंत्री की कीजिए, मैं एनसी सरकार की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं सारी पावर एलजी के पास है, केंद्र सरकार। अब्दुल्ला साहब जंतर मंतर पर जाकर सेल्फियां खींच रहा है, ऑटो में बैठ के सेल्फी खींचो, अपने बेटों के साथ सेल्फी खींच रहा है। ये बात नहीं होती। अब्दुल्ला साहब को 1 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री अपनी जगह में खड़ा करें, तुझे पता लगे भाई मुख्यमंत्री होती कैसी है। पहला नंबर तो देशद्रोही जो है जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगा, एक आदमी नजर नहीं आएगा जो देशद्रोही की, उग्रवाद का, मिलिटेंटों का, पाकिस्तान का साथ देने वाला जो आदमी होगा, या देशद्रोही बात करने वाला चौक में खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी। नमस्कार, आप देखिए यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन। जिस तरीके से बात करें 20 जुलाई की, 20 जुलाई को जो है जंतर मंतर के बाहर जो है एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें तो वो नीट के एग्जाम्स को लेकर और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पर जो है वो स्टूडेंट्स पर जो है वो लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें काफी स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी होते हैं और काफी पुलिस कर्मी भी जो है वो जख्मी होते हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह जी जो है बातचीत करने के लिए मौजूद है। चंचल जी, कैसे देखते हैं इस प्रदर्शन को, जिस तरीके से जो है नीट के पेपर को लेकर जो है बच्चे प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो नीट के पेपर हैं, जहां उनका जो पेपर लीक हुआ है, वो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है पूरे जिन्होंने लीक किया उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मसला पेपर का नहीं है, मसला देश का है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, या उनके साथ जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जैसे मैंने सुना है कि मैडम महबूबा भी वहां पर पहुंची है, उनकी बेटी भी वहां पर पहुंची है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि देश जलाने का काम जो है, ये कौन कौन आदमी जो है वो दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर ये कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग मिलकर देश जलाने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और नौजवानों के बीच जो डुप्लीकेट नौजवान बढ़ जाते हैं, जो कि पत्थर लेके, लाठियां लेकर वहां एक भारत को जलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नजर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में बंद करना चाहिए। मैडम महबूबा को क्या जरूरत थी जंतर मंतर पर पहुंचने की? जो कांग्रेस पार्टी है, इसको देखना चाहिए ये कहां से तैयार हुई, कहां से आई,
कहां इसने पढ़ाई की, इसके पीछे किसका हाथ है। एक भारत में आग लगाना, एक भारत को जलाने का काम करना, एक खून खराबा करना, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहता हूं। इस पर 24 घंटे के अंदर मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे, गृह मंत्री जी के आगे, राजनाथ सिंह जी के आगे, फौरन इन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये कॉकरोच पार्टी जो बनी है, इसके पीछे हाथ किसका है। चंचल जी, एक सवाल रहेगा, नीट के पेपर की बात करें तो नीट का पेपर जो है काफी बच्चों ने जो है वो क्लियर भी कर लिया है, वो जश्न मना रहे हैं। और आपको क्या लगता है जो वहां पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो क्या नीट के पेपर के लिए बैठे हुए हैं? वो जंतर मंतर पर जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो डुप्लीकेट लोग हैं, वो एक धांधली मचाने वाले लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो को भारत को आग लगाने वाले लोग हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से इतना पत्थर कहां से आया, दिल्ली में इतना पत्थर कहां से आया नौजवानों के पास, नौजवानों के पास लाठियां कहां से आई। और जो कश्मीर में होता था वो दिल्ली में हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इस्तीफे की वजह मांग, है, इस्तीफे की मांग कर रहे इसकी हैं। वजह है कॉकरोच पार्टी के नाम पर या उसके साथ मिलकर कुछ लोग जो हैं वो भारत को जलाने का काम जो है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। जिसने गलती की है उसको उठा के जेल में बंद करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, कुछ जेलों में हैं, कुछ को सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाएगी। वो प्रधानमंत्री जी का बयान मैंने सुना था। मैं ये पूछना चाहता हूं, पेपर तो एक साइड पर छोड़ दो, लेकिन देश को जलाने का काम जो है उन नौजवानों के बीच बढ़कर डुप्लीकेट जो लोग वहां पर पड़े हुए थे, लाठियां लेकर, पत्थर लेकर, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, फिर वहां पर एक दूसरे पर हमला हुआ, ये देश को जलाने का काम जो कर रहे थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे, ये इनके पीछे लोग कौन से हैं, कौन लोग जो थे, इनके पास पत्थर कहां से आए, इनके पास लाठियां कहां से आईया, ये देखना चाहिए ना इनके पीछे कौन है। गाड़ियां भर भर कर पत्थर बजाए गए, गाड़ियां भर भर कर लाठियां बजाई गई, और कॉकरोच पार्टी के नाम पर के जो भी लोग वहां पर हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि मैडम महबूबा पहुंच गई, और काफी सारे लोग जो हैं वो उन नौजवानों के बीच बढ़ के धांधली मचाने लगे, देश को जलाने का काम। आप मानते नहीं है क्या बेरोजगारी, आप मानते नहीं है क्या बेरोजगारी है? सबसे पहले मैं ये मानना चाहता हूँ, भाई देश है तो हम हैं, तो बेरोजगार युवा ही बैठा हुआ। सुनिए मेरी बात, बाकी बातें छोड़िए आप, मैं जो बात करने जा रहा हूं उसकी बात सुनिए। मैं ये कहता हूं, जो बच्चे वहां पर उनका पेपर जो लीक हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने भी आवाज निकाली है, भाई हम सख्त से सख्त सजा जो है वो देंगे। बेरोजगार युवा बैठा है, बेरोजगारियों के बीच जो पत्थर चलाने वाले थे, केंद्र सरकार ने कौन सी नौकरियां दे दी? सुनो मेरी बात, क्यों नहीं दे रहे? 12 वर्ष में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता होना चाहिए। 12 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आज हमारी गवर्नमेंट हथियार बना रही है, मुनीशन बना रही है, बाहर देशों को बिक्री कर रही है, हमारे देश से राशन बाहर जा रहा है, हमारे देश में हर चीज जो है। हमारे देश का युवा ही तो बेरोजगार है। 150 देश के साथ हमारा व्यापार चल रहा है। तो पिछली 70 वर्ष पिछली सरकारों ने क्या किया? खाली देश को लूटने का काम किया, अपने घर भरने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, आप अपने जम्मू का नाम लीजिए, आप कश्मीर के जम्मू के रहने वाले हो, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को कौन सा रोजगार मिला सर? रोजगार की बात करिए आप, डेवलपमेंट की बात करिए। सुनिए मेरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की वाली फुल सरकार नहीं आई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती, सबको रोजगार मिलता। अभी एनसी की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है। आपके जम्मू कश्मीर में आपको पता होना चाहिए, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं स्टेट ड्यूटी नहीं है, क्या करूं? अगर आप जिसकी खाते हो ना, उसके गुण गाने चाहिए। हर महीने फ्री राशन 80,000 करोड़ लोगों को जो राशन है वो फ्री दिया जा रहा है। डीलरों के पास जाइए जहां राशन मिलता है लोगों को, 80,000 करोड़ लोगों को राशन जो है वो फ्री भारतीय जनता पार्टी ने हर महीना देने का गरीबों को फैसला लिया। और कोरोना के दौरान राशन किसने दिया? चलिए नहीं, पहले बात क्लियर करिए, आप क्लियर बात करिए मेरे से। के दौरान राशन किसने दिया? कोरोना के दौरान राशन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। कोरोना के दौरान देश को बचाने का काम किसने किया? टीका दवा लगाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। बोलो तो सर, रोजगार भी तो दीजिए युवाओं को। सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 12 वर्ष में आपके जम्मू में क्या किया? आप मोटा मोटा काम बताइए मुझे।
रिंग रोड बनाया ये डेवलपमेंट की बात हुई सर। ना उधर क्या चलेगा, प्रधानमंत्री चलेगा, प्रधानमंत्री आते हैं तो आते तो लोगों को लाभ होगा, लोगों को फायदा होगा। आज जिस हाई वे पर आप खड़े हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया सर, खाली डेवलपमेंट की नाते सुनिए मेरी बात, 12 वर्ष में क्या क्या किया, पत्थरबाजों को खत्म किया। आप कश्मीर से आए हो ना, कश्मीर में आपको कश्मीर से 1990 में बाहर निकाला गया था 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। आपने कौन सा वापस भेजा? सुनिए मेरी बात, बस में नहीं भेजा, सुनिए ध्यान से सुनिए। किसने निकाला? जिन लोगों ने निकाला है, भारतीय जनता पार्टी ने नथ डाल के रख दिया, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया। अगलबाद को जितना अगलबाद था उनको खत्म किया, पत्थरबाजों को खत्म किया, मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जब लोग भेजने का फैसला लिया। आपके लाल चौक में जहां पहले रहते थे 1990 में, वहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, आज हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। पूरे बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का काम किया, बेल्ट फोर्स के युवाओं को पावरफुल बनाने का काम किया। कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान लोग क्या कहते थे पता? लोग कहते थे हमारे बेल्ट फोर्स के युवाओं को ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान एक गोला फेंकता आप 100 गोला फेंक सकते हो। रियासत के दर्जे की मांग कर रहे हैं, रियासत के दर्जे की मांग की 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला सरकार, सारे गए ना वहाँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन लड़ी थी, उस दौरान रियासत कहाँ थी? उमर अब्दुल्ला साहब ने कहना था मैंने इलेक्शन नहीं लड़नी है जब तक मुझे स्टेट नहीं मिलती। इलेक्शन लड़के बोर्ड लेके मुख्यमंत्री उन्होंने तो बोला था कि मैं नहीं लड़ी, फिर भी लड़े। इलेक्शन क्यों लड़ा? जब स्टेट नहीं मिली तो इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी। अगर इलेक्शन लड़ी है, आपने स्टेट नहीं मिली, इलेक्शन लड़ी, मुख्यमंत्री बना, तो फिर लोगों को हक देना चाहिए। वो कहते केंद्र सरकार के पास है सब कुछ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर लोगों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, फिर जंतर मंतर पर अपने लड़कों बच्चों के साथ सेल्फी नहीं खींचनी चाहिए। आप मुझे मेरे बात करिए ना, मैं पूरी खबर रखने वाला आदमी हूँ उमर अब्दुल्ला साहब की, ये ध्यान से सुनिए। जंतर मंतर पर जाता है, ऑटो में बैठ के अपने बच्चों के साथ सेल्फी खींच रहा है। और यार आप मुख्यमंत्री हो क्या हो? आपने जो वादे जनता के साथ किए हैं वो पूरे कीजिए। किसानों का वादा पूरा कीजिए, 12 सिलेंडर देने का जो वादा किया वो पूरा कीजिए। 1 लाख नौकरी देने का, 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया था, वो 1 लाख नौकरी दीजिए। आपने वादे पूरे करने चाहिए। 24,000 दी ना उन्होंने बैकडोर एंट्रीज में। किसको नौकरी दे रहा? 24,000 दी ना। दे कहाँ रहा? सुनिए बात, वो कश्मीर के लोगों को नौकरी बीजेपी कह रही है वो तो 24,000 बैकडोर एंट्रीज हुई है। वो कश्मीर के लोगों को नौकरी देता है, जम्मू के लोगों को नहीं। जिस दिन जम्मू कश्मीर का हक बराबर मिलेगा उस दिन पता चलेगा। कटरा यूनिवर्सिटी की जो सीटें मिली थी कहाँ गई थी? वो सीधी कश्मीर में गई थी, वो कश्मीर के लोगों को दी गई। वो ये मुख्यमंत्री है? बात छोड़िए इसकी, और बात कीजिए कोई है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पुंछ राजौरी में क्या हालात हुए, ये स्टेटहुड की मांग वहां कर रहे थे और यहाँ लोगों की मृत्यु हो गई। जम्मू में पानी की बाढ़ से लोगों के घर गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब जंतर मंतर पर जाकर सेल्फियां खींच रहा है। ऑटो में बैठ के सेल्फी खींचो, सेल्फी खींचो, अपने बेटों के साथ सेल्फी खींच रहा है। ये बात नहीं होती मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री ने पहले जम्मू कश्मीर को देखना चाहिए। स्टेट की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है स्टेट की? अगर स्टेट की जरूरत थी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उस दौरान स्टेट की बात करनी चाहिए थी जब इलेक्शन थी। उमर अब्दुल्ला साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी जब तक स्टेट नहीं मिलती। इलेक्शन लड़के मुख्यमंत्री बन के कुर्सी में बैठ गया, अपने नजारे ले रहा है, तो लोगों का ध्यान भटका रहा है दिल्ली में जाके। जम्मू के ही है सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम है। नौशहरा में इतना नुकसान हुआ, डिप्टी सीएम पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। वो उसकी बात मुख्यमंत्री की कीजिए, मैं एनसी सरकार की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं सारी पावर एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। सारी पावर जो है बोलिए उमर अब्दुल्ला साहब को 1 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री अपनी जगह में खड़ा करें, तुझे पता लगे भाई मुख्यमंत्री होती कैसी है। पहला नंबर तो देशद्रोही जो है जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आएगा, एक आदमी नजर नहीं आएगा जो देशद्रोही की, उग्रवाद का, मिलिटेंटों का, पाकिस्तान का साथ देने वाला जो आदमी होगा या देशद्रोही बात करने वाला, चौक में खड़ा करके ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। एक जवान शहीद भी हुआ है अनंतनाग में, दिन दिहाड़े जो है वो टेरर अटैक हुआ है वहाँ पे। किस बार हुआ? अनंतनाग में एक जवान, एक हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान शहीद हुआ, हमें बहुत अफसोस की बात है। मैं इसलिए बेल्ट फोर्स के जवानों को अपने सिर का ताज मानता हूं। हमारी आन और बान और शान है भारत की। लेकिन जेकेपी पुलिस का जवान शहीद हुआ, उसमें आपको ये नहीं पता चला उमर अब्दुल्ला साहब के क्या बयान आए हैं? वो भी बताओ ना मुझे, वो भी पूछिए सवाल। जब वो जवान शहीद हुआ
तो जिन लोगों ने उस पर हमला किया उनके मकान तोड़े गए। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा इनके मकान नहीं तोड़ने चाहिए थे, जिन्होंने ये किया है उनको सजा देनी चाहिए थी। उमर अब्दुल्ला साहब को यह नजर नहीं आया भाई एक जेकेपी पुलिस का जवान हमारा शहीद हुआ है, अगर उसकी जगह में किसी का बेटा शहीद होता किसी लीडर का तो उनको पता चलता। आपने देखा होगा पानी की बाढ़ आई तो हमारे बीजेपी के लीडर, हमारे श्यामलाल जी, हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे सब के सब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे जितने भी बीजेपी के लीडर हैं, सब पहाड़ों में जहां जहां भी पानी की बाढ़ आई, लोगों का नुकसान हुआ, उस मौके पर रविंद्र रैना जी हर जगह पर हमारे भाजपा के लीडर जो है वहां पर पहुंचे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब सेल्फी ले रहा है दिल्ली में जंतर मंतर में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। उमर अब्दुल्ला साहब को मैं यही कहना चाहता हूं, स्टेट का दर्जा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है वो दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपने बेल्ट फोर्स के हित के बात कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर के जो जवान हैं, हमारे भारत के जो जवान हैं, उनके जवानों के हित में आए, मिलिटेंटों के खिलाफ जाएं, उग्रवाद के खिलाफ जाएं। उमर अब्दुल्ला को कह रहा हूं पाकिस्तान के खिलाफ बोलिए, जे अपने देश की हित की बात कीजिए, अपने लोगों की बात कीजिए जहां के आप मुख्यमंत्री हो। जे पाकिस्तान के गुण गाते हैं, पत्थरबाजों के गुण गाते हैं, मिलिटेंटों के गुण गाते हैं, उग्रवाद के गुण गाते हैं, तो मांगते हैं स्टेट। इनको स्टेट तब मिलेगी जब ये बिल्कुल सुधर जाएंगे, ठीक रास्ते पर आएंगे। स्टेट तब मिलेगी जब ये बिल्कुल सुधर जाएंगे, जब ये पूरे रास्ते पे आएंगे। साफ तौर पर भाजपा की वरिष्ठ नेता बाबा चंचल सिंह का कहना है, जिस तरीके से आपको बता दें कि इनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर लोग जो है वो राजौरी पुंछ में बाढ़ आई थी, लोगों की मौत हुई और वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है ऑटो में बैठकर अपने बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे थे। अब आप जनता जनार्दन है, अब आपको क्या कुछ राय देना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा यूएनटी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ स्मित वर्मा, यूएनटी जम्मू।